हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है टूरिज़्म टीचर्स नॉलेज बाइट्स। और मैं फिर से एक बार आपके सामने टूरिज़्म से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स NSQF स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जनरल सिनेरियो में भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। शुरू करने से पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपके दिमाग में इस टॉपिक या वीडियो को लेके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, या इस टॉपिक के बारे में आप कुछ और नया जानना चाहते हो या इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों, बेसिक सोशल एटिकेट्स में एक और टॉपिक निकल कर आता है बिज़नेस टेलीफोन एटिकेट्स। मतलब कि आप जब फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं तब आपको किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये नया टॉपिक, बिज़नेस टेलीफोन एटिकेट्स। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं अपना एक भी दिन बिना फ़ोन के? क्या आप ये जान पा रहे हैं कि आजकल के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या बिज़नेस करने के लिए या किसी भी तरह के प्रोफेशन को कैरी करने के लिए हमको फ़ोन की कितनी ज़रूरत पड़ती है? तो जितनी ज़रूरत हमको अपने काम को करने के लिए फ़ोन की पड़ती है, ठीक उतनी ही ज़रूरत हमको उन कॉल्स को ठीक से आंसर करने या उन मैसेजेस को ठीक से आंसर करने और सुनने की क्षमता के साथ काम करने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसलिए हमको पहले ये सीखना चाहिए कि जब हमको कॉल रिसीव होते हैं तो हमको कैसे बिहेव करना है, जब हम कहीं कॉल कर रहे हैं तब हमको कैसे बिहेव करना है, किसी को हम मैसेज दे रहे हैं तब हमको कैसे बिहेव करना है, या हम किसी से मैसेज ले रहे हैं तब हमको कैसे बिहेव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंसरिंग द टेलीफोन से, कि जब हम किसी का फ़ोन आता है, बिज़नेस फ़ोन आता है, तो हमको किस तरह से उसको टैकल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। दोस्तों, जब भी हमारे पास किसी का फ़ोन आता है तो हमको ज़्यादा देर तक रिंग नहीं बजनी देनी चाहिए। हमेशा दूसरी या तीसरी घंटे में को हमको फ़ोन उठा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, और ये बताता है कि आप अपने रिलेशंस को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। इससे ये शो होता है। दूसरा, जब भी आप किसी से फ़ोन उठाकर बात करें तो अपने वॉइस में एक चीयरफुलनेस रखिए, खुशी रखिए कि आप उससे बात करके खुश हैं। इससे भी आपका एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और लोग आपसे बात करने की उम्मीद बनाए रखते हैं। तीसरा ये कि जब भी आप बात करें तब अपनी आवाज़ को क्लियर रखें और ऐसा रखें जो सुनने लायक हो। इससे ये होता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन सामने वाले तक ठीक से पहुंच सकती है। अगला पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हो तो हमें इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ खा नहीं रहे हों, कुछ पी नहीं रहे हों, स्मोक नहीं कर रहे हों, और ख़ास करके हम अगर हमको कफ़ आता है, खांसी आती है, तो हम उस माउथ पीस को थोड़ा साइड करके खांस लें, फिर वापस फ़ोन कॉल पे आ जाएं। एक्सक्यूज़, उसके लिए भी एक्सक्यूज़ मी कह के, एक्सक्यूज़ करके आप पहले खांस लीजिए, कफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप वापस फ़ोन पे आ जाइए। और जब भी दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है, जब भी आप दोस्तों से किसी से भी बात करते हैं, प्रोफेशनली बात करते हैं, तो आप ऐसे साउंड कीजिए कि आप प्रोफेशनली ही बात कर रहे हैं। आप हमेशा उनकी चीज़ों को सुनिए, ठीक से ध्यान से सुनिए और उनके कंसर्न्स को, उनकी परेशानियों को दूर करने की भरपूर कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है मेकिंग टेलीफोन कॉल्स। मतलब जब हम किसी को टेलीफोन करेंगे तब हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी कंपनी के लिए किसी और को कॉल करते हैं, अपनी कंपनी की इमेज को बताने के लिए किसी और कॉल करते हैं, तो उसमें आपकी इमेज तो होती ही है साथ में, और साथ में आपकी कंपनी की इमेज भी उस पर सामने वाले के पास जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ये सही टाइम है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, क्या वो कॉल रिसीव कर सकेगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने सुबह बहुत जल्दी कॉल कर दिया हो, या क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लंच का टाइम हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने लेट नाइट कॉल किया हो। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसे कन्वीनियंट टाइम कॉल करें जब वो जो हमारा रिसीवर है, जो उठाने वाला है कॉल, वो उसको उठाने की क्षमता में हो। अगली बात ये कि जैसे ही आपने जिसको फ़ोन किया है उसने फ़ोन रिसीव किया, तो सबसे पहले आप अपने आप को उनसे परिचित करवाएं, क्योंकि आपने कॉल किया है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप क्यों बात करना चाहते हैं, जिससे सामने वाले को आपके बारे में पूरी जानकारी हो। अगर वो आपसे बात करना चाहेगा तो वो आपसे करेगा।
इसलिए आप अपने बारे में बताएं और अपनी कंपनी की डिटेल्स सारी पहले उनको दें, जिससे वो समझ सकें। इससे क्या भी होता है कि लोगों को आपको सुनने के बारे में रुचि पैदा होती है। अगली बात ये, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और कई बार वो फ़ोन नहीं उठा पाता है या उनका कोई और पर्सन फ़ोन रिसीव करता है, तो ये मत कीजिए कि आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ दीजिए, या ये मत कीजिए कि आप ऐसे बोलें कि दोबारा उनसे फ़ोन करवा दीजिएगा। आप हमेशा खुद से ही कॉल करें, एक कन्वीनियंट टाइम लेकर के उनसे टाइम पूछ लें कि क्या सही टाइम रहेगा आपसे बात करने के लिए। उनसे सही टाइम लें, फिर अगले दिन आप उनको खुद से कॉल करें या उनके बताए हुए टाइम पर खुद से कॉल करें। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है व्हेन लीविंग अ मैसेज। जब आप किसी को मैसेज देते हैं तब क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि आपने किसी को कॉल किया, लेकिन जिससे आपको बात करनी थी उससे आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन किसी और पर्सन से बात हुई, तो आप क्या कीजिए, जब मैसेज आप उनको देते हैं तो अपनी पूरी डिटेल्स उनको दीजिए, जिससे जो आपको कॉल बैक करने वाला है उसके पास आपकी पूरी डिटेल हो, आपसे बात करने के लिए वो उत्सुक है या नहीं। दूसरी बात ये कि अपना फर्स्ट नेम और सरनेम बताइए ज़रूर। ये उतना ही ज़रूरी है जितना ये बताना कि कॉल बैक क्यों करवाना है। मतलब कॉल बैक करने का रीज़न जितना बताना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी बताना है कि आपको अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ज़रूर उनको उस मैसेज में, उनको मैसेज देते हुए उसको ज़रूर बताएं। अगला ये कि अगर आपने किसी ऐसी वजह से फ़ोन किया है कि आप उनको कुछ बेचना चाहते हैं या कुछ उनको ऑफ़र कर रहे हैं, कोई सेल पैकेज, आपका टूरिज़्म पैकेज आप कोई सेल करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, तो कभी मत कीजिए तो कभी मैसेज मत छोड़िए। तो आप उनको हमेशा दोबारा खुद से फ़ोन कीजिए अगले दिन, या एक कन्वीनियंट टाइम पूछ करके अगले दिन आप खुद से फ़ोन कीजिए। अब हम बात करते हैं, जब हम मैसेज किसी से लेंगे तब हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए व्हेन टेकिंग अ मैसेज। सबसे पहले तो ये, जब भी हम किसी से मैसेज लेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमको इन चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहिए, इनको हैंडी रखना चाहिए। सबसे पहले एक पेन, एक मैसेज बुक, एक कैलेंडर और एक डायरी। को इन सब चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहिए। जब भी हम किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं या मैसेज नोट कर रहे होते हैं, तो हमको इन चीज़ों को अपने हाथ के मतलब बिल्कुल पास रखना चाहिए, जिससे अगर हमको किसी का अपॉइंटमेंट लेना हो या कोई हमको अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहा हो, तो हमको ये सब चीज़ें हैंडी रहें, जिससे हम उसको नोट डाउन कर सकें, जिससे कुछ भूल ना हो कभी। नंबर 2 ये कि सब हर एक चीज़ क्लियरली लिखी होनी चाहिए और पूरे मैसेज को आप साफ साफ लिखिए, जिससे आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिससे आपको कभी यूज़ करना हो तो आपको वो डिटेल्स आपके काम आ जाएं। जब भी आप किसी से मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि वो उस पर ये ज़रूर लिखा हो कि वो मैसेज किसके लिए है। जिस पर्सन के लिए वो मैसेज है उनका पूरा नाम, फर्स्ट नेम, सरनेम लिखा हो, और जिस पर्सन ने वो दिया है मैसेज उनका भी पूरा फुल नेम लिखा होना चाहिए। इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आप सही स्पेलिंग कंफर्म कर कर के लिखिएगा। और इसमें एक ज़रूरी बात ये भी है कि जब आप लिखेंगे तो उसमें जो टाइम है कॉल का, उसकी आप डेट और टाइम दोनों चीज़ें भी मेंशन कीजिए। जब भी आप दोस्तों किसी से मैसेज रिसीव करते हैं तो उनका टेलीफ़ोन नंबर उनसे पूछ लीजिए, या कोई और नंबर पर कॉल करवाना चाहते हो तो उनका वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, उनका कोई एक्सटेंशन हो वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और उनसे ये भी पूछ लीजिए कि क्या टाइम सही रहेगा आपको कॉल बैक करने का। अगली बात ये कि जिसने आपको कॉल किया, जिसने आपको ये मैसेज देने के लिए कॉल किया, तो उनसे आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर पूछिए, या बिज़नेस जिसमें वो काम करते हैं वो भी पूछ लीजिए, और उनका पर्पज़ कि उन्होंने किस वजह से कॉल किया ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगला पॉइंट ये, यदि इस केस में कि यदि कोई बहुत ही अर्जेंट मैसेज है तो जिसने कॉल किया है आप उनका फ़ोन नंबर लिख लीजिए, और जिनके लिए वो मैसेज इंटेंड है आप उनको वो दे दीजिए। बहुत अर्जेंट मैसेज के लिए ऐसे करना है। और सबसे लास्ट चीज़ कि आप जब भी ये मैसेज लिख के नोट डाउन कर लेंगे, तो आप जिसके लिए भी ये मैसेज इंटेंडेड है, मतलब जिसके पास तक भी मैसेज पहुंचना है, आप पर्सनली उनकी डेस्क तक ये पहुंचा के आएंगे, जिससे कि वो सेफ्टी रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई और उस मैसेज को ना रिसीव करे, कोई और उस मैसेज को ना पढ़ ले। इस वजह से हम उस मैसेज को डायरेक्टली उन पर्सन की डेस्क तक छोड़ के आएंगे जहां पर वो मैसेज पहुंचना है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपकी प्रोफेशनल पॉजिटिव इमेज को बनाए रखने के लिए काफ़ी मददगार होंगे।
मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो भी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू। जय हिंद।